12वीं का रसायन शास्त्र का पेपर कंप्लीट होगा। देख लीजिए इसमें 70 नंबर आपके पूरे पूरे कंप्लीट, 20 नंबर 20 क्वेश्चन है, तो वैसे जो आपके टोटल क्वेश्चन 20 होने वाले, चलिए 20 के 20 क्वेश्चनों के आंसर आपके कंप्लीट करा देते हैं। तो इस कंप्लीटली सफिशिएंट फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 220 आपके केमिस्ट्री के पेपर का कोड रहेगा, तो इस रहा आपका। चलिए फटाफट कंप्लीटली इसके क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करा देते हैं। तो इस कंप्लीटली सफिशिएंट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन पहला होने वाला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सोडा वाटर है, तो इस द्रव में द्रव और द्रव में गैस, गैस में द्रव और द्रव में ठोस, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव में गैस। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, कार्बोलिक अम्ल है, तो इस मेथनॉल, फिनॉल, एथेनॉल और ईथर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर फिनॉल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी सेक इनवर्स, तो इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चौथा इसमें स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं कीटोन, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एल्डिहाइड, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपका पांचवा है, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है sp, sp2, sp3, sp3d, तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा sp3, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे छठवां, रासायनिक रूप से सभी एंजाइम है, तो इस एमिनो अम्ल और इसके बाद है प्रोटीन, इसके बाद है पॉलीपेप्टाइड और इसके बाद है एमाइड, तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रोटीन, इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली ये आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीटली सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिए, जो भी इंग्लिश मीडियम से हो, तो वही सेम जैसे हमने हिंदी मीडियम में इनके आंसर बता दिए, उसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम में इनके आंसर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जल की मोललता डॉट होती है, तो जल की मोललता होती है 55.5, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा है, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रिय ऊर्जा को डॉट कर देते हैं, तो वही कम कर देते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कम। इसके बाद है, मर्क्यूरी डॉट संक्रमण श्रेणी का तत्व, तो वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ब्लॉक इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखेंगे, तो वही यहाँ पर आपका जाता है रिक्त स्थान, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है, ठीक है, तो इस कंप्लीट देख लीजिए, ये रहा आपका रिक्त स्थान। चलिए थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन चौथा देखेंगे, चौथा है आपका, फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा डॉट अम्लीय होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। तो इस यार कंप्लीटली सफिशिएंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। इसके बाद दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, फिर = डॉट दिया हुआ है, तो इस यहाँ पर हो जाएगा आर बॉन्ड एन और सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा टोलन अभिकर्मक कहते हैं, टोलन अभिकर्मक, इसमें राइट आंसर हो जाएगा टोलन अभिकर्मक। तो ये आपके रिक्त स्थान के आंसर देख लीजिए, कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, रिक्त स्थान आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाएंगे 7 पर, देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन है, 7 लिखना है, 6 नंबर के होने वाले। इसमें पहला है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला का आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला है असत्य। इसके बाद दूसरे देखेंगे, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका तीसरा, हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा है, तो इसका हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है, तीसरा सत्य है। इसके बाद है नेक्स्ट है चौथा, Mn+2 अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य, ये आपका चौथा भी सत्य है। इसके बाद पांचवा देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां, प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, तो वही आपका सत्य है, तो वही पहला आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है, तो ये आपके सत्य कंप्लीट, ठीक है, फटाफट हमने बता दिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, राइट है ट्रू फॉल्स, तो वही इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, जिसमें आपको पहला फॉल्स हो जाएगा, बाकी सभी ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाना है, 5 नंबर की होने वाली है। चलिए फटाफट सही जोड़ी मिलाएंगे। पहला विटामिन डी का मिला देना आपको, डी ऑप्शन से डिकेटर्स, ठीक है, इसका पहले वाले से। इसके बाद है डाई एजोनियम लवण, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन से, ठीक है, ये दूसरा का ई ऑप्शन से। इसके बाद तीसरा हिंस वर्ग अभिकर्मक, तो वही इसका हो जाएगा ए ऑप्शन से, ठीक है, तो वही ये आपका तीसरा यहाँ से ए ऑप्शन से। फिर चौथा विटामिन B12, तो वही इसका हो जाएगा कोबाल्ट, इसका एफ ऑप्शन से, ठीक है। इसके बाद है प्रोटीन का हो जाएगा क्रेटीन, तो वैसे आपका 5वां, ठीक है, ये आपके कंप्लीटली सही जोड़ी है, फटाफट 5 नंबर की कंप्लीट हो जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में है, मैच द पेयर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, देख लीजिए 5 नंबर की होने वाली। पहला क्वेश्चन इसमें, चलिए फटाफट आंसर आपके कंप्लीट करा देती है इसकी भी, तो देख लीजिए इसमें पहला है तुल्यांक की चालकता की इकाई,
इसकी इकाई हो जाएगी ओम, देख लीजिए ओम इनवर्स, फिर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, फिर है यहाँ पर ई और क्यू इनवर्स। तो इसकी इकाई देख लीजिए, लिख दी हमने। इसके बाद है दूसरा है एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलिए लिख देते हैं। कोष्टक n-2, फिर कोष्टक बंद, फिर हो जाएगा एफ की पावर 1 -14, ठीक है। ये आपका फिर है यहाँ पर कोष्टक n-1, फिर हो जाएगा डी की पावर हो जाएगा 0 -1, फिर NS हो जाएगा, फिर इसकी पावर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंप्लीटली ये आपकी कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर दूसरे तक कंप्लीट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, देख लीजिएगा। 3 है आपका उपसय संयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वही अल्फ्रेड वार्नर ने किया था। तो वही इसका उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड वार्नर, ठीक है। अल्फ्रेड वार्नर इसका राइट आंसर। देख लीजिएगा ये आपके कंप्लीट तीसरा तक। चौथा देखेंगे फार्मेलिन की परिभाषा। तो इस फार्मेलिन की परिभाषा हो जाएगी फार्मेल्डिहाइड का 40% घोल फार्मेलिन कहलाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका मोललता। मोललता की परिभाषा, मोललता आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर लिख देना प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। बाद में आप लोगों को इनके उत्तर दिखा देंगे, अभी आप जल्दी से प्रश्न देख लीजिएगा। फिर इंग्लिश मीडियम में 1 वर्ड में है। इसके बाद छठवां देखेंगे। छठवां प्रश्न आ जाएंगे, इसमें संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा दिया हुआ आयनन समवायता को उदाहरण सहित लिखना है। फिर है 7वां देखेंगे, DDT के कोई 2 उदाहरण लिखना है, उपयोग लिखना है, ठीक है। इसके बाद अथवा दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड के कोई 2 उपयोग। इसके बाद जाता है 8वां 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसके बाद देखेंगे अथवा इसका अथवा है 4F अंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसके बाद जाएंगे 9वां पर। 9वां में दिया हुआ है संकुल यौगिक के लिए परिभाषित कीजिए, देख लीजिए उपसय संयोजन क्षेत्र और लिगैंड। इसके बाद जाता है अथवा इसका उपसय संयोजन यौगिक के लिए परिभाषित कीजिए, इसमें उपसय संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको सरल लगे वो आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद 10वां निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक के लिए सूत्र लिखना है, देख लीजिए सूत्र है, इसके लिए आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। इसके बाद अथवा निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखना है। चलिए कंप्लीटली इसके हम अभी आपको इनके आंसर बताते हैं, कैसे आपको इनके आंसर लिखना है। आप लोग पहले क्वेश्चनों के सभी की स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लीजिए 11वां है, 11वां का अथवा। इसके बाद 12वां का देख लीजिएगा, 12वां क्वेश्चन है, 12वां का अथवा है। इसके बाद देख लीजिए 13वां, इसमें 3 अंतर लिखना है, इसमें भी 3 अंतर, दोनों में से एक आपको कंप्लीट करना, 13वां हो जाता है। इसके बाद है 14वां देख लीजिएगा, 14वां का अथवा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा 15वां देख लीजिए, 15वां का अथवा है। इसके बाद 16वां देख लीजिए, 16वां में अंतर है तो इस कंप्लीटली 16वां कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 17वां, तो देख लीजिए ये रहा 17वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद 18वां देख लीजिए, 18वां का अथवा ये रहा, तो इस कंप्लीटली 18वां तक कंप्लीट। इसके बाद जाते हैं 19वां पर, तो वही रहा आपका 19वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद 20वां देख लीजिए, ये रहा 20वां, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 20वां का अथवा। तो इस कंप्लीटली ये आपके टोटल क्वेश्चन 20 थे, पूरे कंप्लीट। चलिए अब इनके उत्तर दिखा देते हैं आपको PDF में, कहते हैं आपके आंसर के PDF पर, ठीक है। इसमें पूरे 20 तक सभी क्वेश्चनों के आंसर बताए गए हैं इस PDF में। चलिए आप लोग को जल्दी से बता देते हैं। तो इस कंप्लीटली आज सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ऐड ध्यान के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपका चौथा और 5वां रह गया था एक बाकी क्वेश्चनों में। देख लीजिए फार्मेलिन की परिभाषा लिखना है, तो इस फार्मेलिन आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर पूरा लिख देना। इसके बाद 5वां मोललता हेडिंग डाल देनी है, ये पूरा लिख देना, ठीक है, ये कंप्लीट। इसके बाद अब आ जाते हैं 6वां पर, तो इस 6वां 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां हो जाता है, 6वां का अथवा है, ठीक है। सभी प्रश्न नंबर भी डले हुए हैं। इसके बाद है 7वां का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे 8वां देख लीजिए, ये रहा 8वां का अथवा है। इसके बाद 9वां देख लीजिएगा, ये रहा 9वां का अथवा। तो इस कंप्लीटली सभी के उत्तर की स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 10वां, तो वैसे ये रहा आपका 10वां प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसके बाद इसका A और B 2 है, ठीक है, 10वां का A हो जाता है, इसके बाद B है। इसके बाद 11वां देख लीजिए, ये रहा 11वां का उत्तर। इसके बाद ये रहा आपका 12वां का उत्तर, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वां के बाद 13वां देख लीजिए, ये रहा आपका 13वां प्रश्न का उत्तर। इसके बाद जाते हैं 14वां पर, तो वैसे 14वां हो जाता है। इसके बाद 15वां देख लीजिएगा, ये रहा 15वां में A B C 3 है। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15वां का A हो जाता है, इसके बाद B हो जाता है, इसके बाद C हो जाता है, ठीक है, ये आपके कंप्लीट। इसके बाद 16वां देखेंगे, 16वां में अंतर था तो इस कंप्लीटली ये 16वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 17वां का A, इसके बाद 17वें का B है, ठीक है, ये 17वें का B हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं 18वां पर, तो इस 18वां देख लीजिए, 18वां का A का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद B का आंसर, तो इस कंप्लीटली ये आपके 18वां तक कंप्लीट। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 19वां, तो इस 19वां जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रहा इतने पूरे का स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए। इसके बाद 20वां में आ जाते हैं A B C D 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। 20 का A हो जाता है। इसके बाद B का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद C का आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा D का। तो इस कंप्लीटली